इस विश्व शांति संकल्प बुद्ध सम्मेलन में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे भाई माननीय विधान पार्षद श्री रामेश्वर महतो जी, हमारे केसरिया के माननीय पूर्व विधायक भाई डॉक्टर राजेश जी, जदयू के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष महासचिव भाई रामपुकार सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सीवान से आए हुए डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन उमा देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भूमिदाता और हमारे भाई प्रमोद जी, मंच पर उपस्थित भंते जी, राजन कुमार जी, डॉक्टर श्याम जी, बथना मठिया पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे भाई हरिशंकर जी सहित, मैं किसी का नाम अगर भूल रही हूं तो माफ करेंगे मुझे, लाल बाबू जी सहित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ केसरिया की पावन धरती पर। खास करके आदरणीय रामेश्वर महतो जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हम सब की केसरिया की धरती के लिए इतना समय अपना बहुमूल्य दिया और यहाँ पर उपस्थित हुए। सुबह लगभग 12 साढ़े 12 बजे से आदरणीय रामेश्वर महतो जी यहाँ आ चुके हैं और हम सबों के बीच में आकर हम सबों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आपका विशेष आभार। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस पूरे टीम को, इस सम्मेलन के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने का फैसला किया। मुझे याद है कुछ दिनों पहले यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था शिलान्यास के लिए और शायद वही जगह है जहाँ पर शिलान्यास हुआ था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापना करने का, शिलान्यास करने का। अपने आप को मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सबों का सम्मान मिला और भगवान बुद्ध के शरण में मुझे आने का मौका मिला। मुझे किसी कारणवश एक मीटिंग में पटना जाना पड़ रहा है विधानसभा में, इसलिए मैं आप सबों के बीच बहुत देर तक नहीं उपस्थित रह पाऊंगी, लेकिन मैं आप सबों के प्रति मेरी शुभकामना भी है। आप सबों के साथ मैं हमेशा यहाँ पर हूँ, जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है बेहिचक आप सब आ सकते हैं। भगवान बुद्ध तो है ही है, हम सब के हैं, हमारे दिल में है, हम सब के साथ हैं। उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे और हम सब जिस तरह से भगवान बुद्ध ने आपसी भाईचारा की मिसाल कायम की, अहिंसा की मिसाल कायम की, सत्य वचन की मिसाल कायम की, भाई से भाई को जोड़ने की मिसाल कायम की, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को जोड़कर शांति का संदेश दिया, मेरी शुभकामना है कि हम सब केसरिया वासी इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे और हमेशा भगवान बुद्ध के लिए
प्रचार प्रसार कर कर उनका नाम केसरिया की तरफ से अमर होगा। अमर उनका नाम हमेशा है, लेकिन केसरिया वासी ये संकल्प लें कि हम सब मिलकर उनका नाम और अमर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। और यह भी संकल्प इस मंच से हम सब लें कि केसरिया बौद्ध स्तूप सहित जितनी जगह इसके आसपास की है भगवान बुद्ध के नाम पर, उसको हम सब विकसित करेंगे। हम सब ऐसा बनाएंगे कि विश्व भर से सारे लोग आए और देखें, कहें कि यह एक अनूठी चीज हुई है पूरे देश में। बिहार में नंबर 1 हमारा केसरिया बुद्ध भगवान के स्थल के रूप में हो। इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ और इसी आश्वासन के साथ कि इस आपके बढ़ते कदम के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर हूँ, आप सबको मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैडम 2 मिनट के लिए, सच बात यह है कि परम आदरणीय शालिनी मिश्रा जी, नाम में भी शालिनी और शोभा और जो उनके मधुर अमृत वर्ग शब्द निकल रहे थे, वो हम सबों को करुणा के भाव से दिल को छू रहे थे। इनके नाम पर आप ताली बजा दीजिए हजूर। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जब जीत करके जाते हैं विधानसभा या संसद भवन में, तो वहां पर इसी भगवान बुद्ध के पंचशील का पाठ होता है और शपथ लिया जाता है भारतीय संविधान का। तो मैं अपने बहन परम आदरणीय शालिनी मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप के प्रति जो लोगों का प्रेम स्नेह श्रद्धा है कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं जब बात किया यहाँ के बहुत भिक्षु से, तो कहा इन्होंने कि सर मैडम आ रही हैं, कुछ उनके मुखारबिन से हो। यदि मैडम इस स्थल से जुड़ी हुई हैं तो मैं ये चाहूंगा मंच से घोषणा करें, और जब ही इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति को बुला करके इस मूर्ति का अनावरण कराऊंगा और बिहार के भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ एक छोटा सा निवेदन मैं करता हूं मैडम से, जो यहाँ के बहुत भिक्षु लोगों ने हमको कहा, क्योंकि चाइना के लोग, नेपाल के लोग आए थे, बहुत भिक्षु जापान के लोग थे, उन लोगों ने सवाल किया कि सर यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ टॉयलेट जाने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ रात में हम खाना कहाँ खाएंगे। तो हमको ये बात छू गई, और जो वहाँ पर एसपी यादव जी बैठे हुए हैं उन्होंने हमको सारा बात बताया। तो मैं ये चाहूंगा कि भूमि आपको उपलब्ध है, पुरातत्व विभाग के जो माननीय संसद माले के जो सतदेव राम जी बनाए गए हैं, मैं उनको भी लाऊंगा यहाँ पर, उनसे भी मैं इसके सौंदर्यीकरण के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो मुझे याचना करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, मैं मांगूंगा। अभी मैडम से कुछ हम लोग सुनना चाहते हैं। क्या बात बिकू, आप लोग चाह रहे हैं ना जी? ताली बजाइए, क्योंकि ये मेरा ही निवेदन नहीं है, आप सबका निवेदन है। आप सबों को शायद मालूम होगा, सबों को मालूम ही है, भाई वीरेंद्र जी को नहीं जानकारी है, केसरिया बौद्ध स्तूप के ठीक सामने पर्यटन भवन बनकर तैयार है। उसमें जाने के लिए सड़क नहीं थी किसी कारणवश से। मेरे ही कार्यकाल में मेरा पहली मांग मेरी बिहार विधानसभा में हुई थी केसरिया बौद्ध स्तूप का सौंदर्यीकरण, और दूसरी मांग मेरी हुई थी केसरिया बौद्ध स्तूप के सामने पर्यटन स्थल को जाने का रास्ता देकर शुरू करवाना। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, केसरिया पर्यटन भवन की अप्रोच सड़क बनकर तैयार है, बिल्डिंग में रंग रोगन हो चुका है, वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। देरी बस हम लोगों की है माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने की, जो हम सब लेने के लिए प्रयासरत हैं पिछले 6 महीने से, कुछ कारणवश नहीं हो सका है। आपको आश्वासन देती हूँ, किसी कारणवश अगर वो खुद नहीं यहाँ पर आ सकेंगे तो ऑनलाइन इसका उद्घाटन करके अगले 3 से 4 महीने में केसरिया पर्यटन भवन शुरू हो जाएगा। पर्यटकों के रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर काफी अच्छी है, कैंपस भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है।
दूसरा, सौंदर्यीकरण के लिए मैंने, चूंकि एएसआई विभाग में है, भारत सरकार और बिहार सरकार से समन्वय स्थापित करके, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने यहाँ पर चलने के लिए जो सड़क नहीं थी वो भी हमने बनवाने का काम किया है। अंदर उसकी खुदाई चल रही है, 3 फ्लोर तक खुदाई हो गई है, आप सब जाकर देख सकते हैं। और जब वहाँ पर लाइटिंग लगती है, G20 में जब हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप आया, कितने गर्व की बात है, जब लाइटिंग लगी थी तो इससे सुंदर विश्व का कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं था। फिर भी मैं मानती हूँ खुदाई की वजह से थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि एएसआई अनुमति नहीं देता है कुछ करने का जब तक कि खुदाई एक ढंग से तरीके से नहीं हो गई हो, इसलिए काम में थोड़ी शिथिलता रहती है। फिर भी काम की शुरुआत हो गई है तो अंत भी जरूर होगा, और केसरिया बौद्ध स्तूप चमकता रहा है और चमकता रहेगा। मेरा हमेशा आप लोगों के साथ है। आप लोग जहाँ भी मुझे ढूंढते हैं मैं आती हूँ। आप लोग जिस भी काम के लिए भगवान बुद्ध के नाम पर जब भी आएंगे, मैं हमेशा हूँ। कुछ स्पेसिफिक बात होगी तो आप हमारे पास आए, हम वो काम करके आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे बड़ा हम लोग खुश नसीब नहीं होंगे कि बहन जी ने ये घोषणा कर दिया। मैं भी ये बात जरूर जानता हूँ, हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, आने वाला इतिहास बहन जी का याद करेगा, भाई राजेश कुशवाहा जी का याद करेगा, क्योंकि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। ये बात जानिए, क्योंकि ये जो है विश्व का धरोहर में आपका ये केसरिया है हजूर।